आइए देखते हैं अवयव क्या है। अवयव के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि गणित में अवयव एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है जो दोहरे दंड, लघु कोष्ठक और दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद होती है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं और कोष्ठक के अंदर जो राशि लिखे गए उसको अवयव कहा जाता है और अवयव के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अवयव के प्रकार को। तो अवयव जो है अनेकों प्रकार से होते हैं। अलग अलग पब्लिकेशन में आप स्टडी करेंगे, अलग अलग रूपों में ढेर सारा प्रकार दिया हुआ है, लेकिन जो मुख्य है उसको मैं बताता हूँ। आइए देखते हैं अवयव के। एक नंबर में देखेंगे वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो वर्ग आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे कि वर्ग होता क्या है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाएं आपस में समान होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। इस तरह से हम लोग परिभाषा देते हैं। सेम उसी तरह से वर्ग का मतलब क्या हुआ कि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, यानी कि जितना लंबाई रो का है उतना ही लंबाई कॉलम का होना चाहिए, है ना। तो हम परिभाषा कहाँ से देंगे कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान, यानी कि रो तथा कॉलम की संख्या समान। मान लिया कि कोई अवयव ए है, उसका रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, तो यहाँ m = n कहा जा सकता है, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, माना ये बराबर एक अवयव है 1, 2, 3 और 4। इसमें देख रहे हैं कि रो 2 है और कॉलम भी 2 है। दूसरे b बराबर 1, 0, 3, 2, 6, 1, 7, 2, 1, है ना। कहा जा सकता है इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो रो और कॉलम की संख्या जब समान है तब इसे हम वर्ग अवयव के नाम से जानेंगे, है ना। वर्ग अवयव के लिए बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि रूल बताना कौन सा पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो आप क्या देखेंगे m = n, जहाँ m बराबर रो की संख्या और n बराबर कॉलम की संख्या। ऐसे अनेकों जगह पे पूछता है। आते हैं 2 नंबर में देखते हैं रिक्त या शून्य अवयव, है ना। रिक्त या शून्य अवयव, है ना। रिक्त तो मतलब समझ रहे हैं जहाँ कुछ नहीं, शून्य का मतलब खाली, जिनका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। परिभाषा बताएंगे कि वह अवयव जिसमें एक भी अवयव न हो, यानी कि अवयव क्या है जी, बिल्कुल खाली है या प्रत्येक अवयव शून्य है। ठीक है, वह अवयव जिसमें एक भी अवयव न हो या प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तब उसे क्या कहते हैं, रिक्त अवयव के नाम से जानते हैं, है ना। रिक्त या शून्य अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे ये बराबर कहा जा सकता है 0, 0, 0, 0, है ना। b बराबर ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रिक्त अवयव, ये शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। विकर्ण समझ रहे हैं, मैंने अभी वर्ग की चर्चा किया था और वर्ग में बताया था कि लंबाई और चौड़ाई दूसरे के बराबर होती है, या लंबाई के बराबर चौड़ाई के बराबर अगर हम कर लेते हैं तो इसमें विकर्ण बनता है। जैसे आया था वर्ग की मैं बात करूँ, है ना। तो विकर्ण के लिए हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक वर्ग है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम मिला देते हैं तो क्या कहलाया, विकर्ण कहलाया, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम मिला दें तो क्या कहलाया, विकर्ण कहलाया। लेकिन इस रूप में हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या अवयव के रूप में पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग अवयव है, 2 × 2 कोटि को मान लेते हैं, और वर्ग अवयव में क्या देखने को मिला कि सिर्फ डायगोनल 1 और 2, विकर्ण 1 और 2 दिया है, और विकर्ण के अलावे जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। तो कहेंगे कि वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावे प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, है ना। यानी वह अवयव
जिसमें विकर्ण के अलावे सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। पहला उदाहरण आपका ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण A00 0B0 00C है ना, ये 3×3 का ये भी एक वर्ग अवयव है। और ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। पूछा जाए कि विकर्ण अवयव क्या है, तब क्या बताएंगे कि वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, है ना। चलिए नंबर 4 में देखते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव है ना, यानी इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यह भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही है। यह भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही है, लेकिन अंतर क्या होता है कि जो विकर्ण हम दे रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। मतलब कि विकर्ण में लिखे गए अवयवों को हम लोग क्या देखें कि भिन्न भिन्न अवयव है। अगर यही अवयव भिन्न भिन्न न होकर समान हो जाए, एक ही राशि, जैसे 1 लिखा हुआ तो यहाँ भी 1 हो, चाहे 2 लिखा हुआ तो दोनों जगह 2 हो, A है तो सब का सब क्या हो, A हो, है ना। जैसे कहा जा सकता है कि A0 0A है ना। B बराबर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। यहाँ देखा जा रहा है कि प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे की, विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक दूसरे के समान है, लेकिन विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। तब इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहते हैं, है ना। पूछा जाए अदिश अवयव क्या है, तब क्या जवाब देंगे, कहेंगे कि वह वर्ग अवयव या वह विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो और विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य हो, तब उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट प्रकार देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बता दूं कि विकर्ण अवयव के पहले जो हम लोग शून्य अवयव पढ़ रहे थे, उसमें उसको डिनोटर पॉइंट जो होता है शून्य होता है ना। इसके बाद विकर्ण अवयव में एक और चीज़ देखने को मिलता है, कहीं कहीं लिख देता है DIAJ, है ना, ब्रैकेट दे करके 1 2 3 दे दिया। मतलब ये हुआ कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, यह जो एलिमेंट है वो सिर्फ डायगोनल के है और डायगोनल के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ऐसा ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है ना। तो आपका विकर्ण अवयव हो गया, आपका अदिश अवयव हो गया। आइए नेक्स्ट अवयव का 5वां प्रकार, है ना, इकाई या तत्समक अवयव, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अभी हम लोग विकर्ण अवयव की चर्चा कर रहे थे। विकर्ण अवयव में हम लोग देखे कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, और विकर्ण के मान में अगर विशेष ध्यान दें कि प्रत्येक वैल्यू एक दूसरे के समान हो जाए, यानी कि विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो अदिश हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ परिभाषा के रूप में विशेष तौर से एक पहचान दी जाती है। तो अगर कोई अदिश अवयव है तो प्रत्येक अदिश अवयव को हम विकर्ण अवयव कह देंगे, लेकिन प्रत्येक विकर्ण अवयव को हम अदिश अवयव नहीं कहेंगे, क्योंकि विकर्ण अवयव का मतलब ये हुआ कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है। विकर्ण असमान, समान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदिश अवयव में जब भी विकर्ण होगा तो वह एक दूसरे के समान ही होगा। एक दूसरे के जब समान है तो उसको हम विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं और अदिश अवयव भी कह सकते हैं। अर्थात कहा जाता है कि विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कह सकते हैं, लेकिन सभी अदिश अवयव को विकर्ण अवयव नहीं कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग ये देखते हैं, इकाई या तत्समक अवयव का। तो यह भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही है ना, लेकिन ये ऐसा विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण के अलावे प्रत्येक अवयव तो शून्य है ही। विकर्ण का जो मान है वह प्रत्येक मान एक होगा, यूनिट होगा, इकाई होगा, है ना। जैसे 1 0 0 और 1, क्लियर है। यह 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। B = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया, 3 × 3 ऑर्डर का हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, तो इस अवयव को हम विकर्ण अवयव तो कह ही रहे हैं। दूसरी प्रकार से कह सकते हैं कि विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक दूसरे के समान है,
तो जब एक दूसरे के समान है तो यह अदिश अवयव भी कहलाएगा, और प्रत्येक अवयव एक यानी कि इकाई यानी कि यूनिट है, तब इसे इकाई या तत्समक अवयव के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो नोट में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इकाई अवयव, विकर्ण अवयव और अदिश अवयव दोनों कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक इकाई या तत्समक अवयव विकर्ण अवयव और अदिश अवयव होता है, लेकिन प्रत्येक अदिश या विकर्ण अवयव इकाई अवयव नहीं होता है, ठीक है। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के आई यानी कि बड़े आई से सूचित किया जाता है। ध्यान रहे कि कहीं I2 लिखा रहता है और कहीं I3 लिखा रहता है। जहाँ I2 लिखा हुआ है मतलब कि 2 into 2 ऑर्डर का है, और जहाँ I3 लिखा हुआ है मतलब कि 3 into 3 ऑर्डर का है। जहाँ कहीं भी I लिखा हो तो आप अवयव के अंदर लिखे गए अवयव या अलग अलग प्रकार के जो अवयव या समीकरण है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है, 3 into 3 ऑर्डर का बनाया है। अगर 2 into 2 ऑर्डर का बनाया है तो इसको पुट करेंगे, 3 into 3 ऑर्डर का बनाया है तो इसको पुट करेंगे, और जहाँ कहीं भी I2 लिख दिया तो इसको और I3 लिख दिया तो इसको पुट करेंगे, ठीक है। आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन में देख लेंगे। आइए हम लोग इसकी बाद के टर्म यानी कि अवयव के प्रकार तो अभी ढेर सारा है, लेकिन ये सब मुख्य था, इसको आप लोग ध्यान रखें।